बहुत अच्छे से होंगे आज। जैसे कि आज हम मिल रहे हैं, संगति कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, है ना, परमेश्वर की वर्शिप के लिए, उनकी उपासना के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा तन मन शुद्ध एंड पवित्र रहे, है ना, हमारा फोकस परमेश्वर के वचन की ओर रहे। तो आज का जो विषय है हमारा वचन का वो ये है कि यीशु मसीह क्यों मरे और हमारे लिए उसका क्या अर्थ है। ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना, जब हम विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं, तो यीशु मसीह क्यों मरे और वह हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम हमारा शेड्यूल जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव। और ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए, उसमें यूथ भी जुड़ सकते हैं। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं सबके लिए और साथ में प्रचार करते हैं। और थर्सडे को टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और अगर आपकी भी कोई टेस्ट मनी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हम फिर ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कोई टेस्टमनी ना हो जो प्रभु में चल रहा हो। सबके जीवन में कोई ना कोई टेस्टमनी होती है, छोटी या बड़ी, बट होती ज़रूर है। तो अगर आप अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमारे साथ टेस्टमनी आप अपनी शेयर कर सकते हैं। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं रात को 10 बजे। जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये रात को 10 बजे हम यूट्यूब लाइव पे आके बताते हैं, प्रचार करते हैं। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। अभी हमारा ले व्यवस्था 12 हमने लास्ट नाइट ख़त्म किया है, तो अब नेक्स्ट जो होगा ले व्यवस्था 13 पे हम बात करेंगे। और संडे को वर्शिप करते हैं सुबह 10 बजे, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। और हमारा एक प्रेयर ग्रुप है, व्हाट्सअप प्रेयर ग्रुप, जो प्रेयर 24/7 के नाम से है। अगर आपकी कोई प्रार्थना है और आप हमारे प्रेयर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, डीएम करें, और मैं आपको अपना नंबर भेज दूंगा प्रेयर ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी आज की ऑनलाइन चर्च की इन्फॉर्मेशन। जितनी भी चीज़ें हम करते हैं अभी ऑनलाइन ही करते हैं, अभी हमारे पास ऑफलाइन कुछ नहीं है। और लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हम जल्द ही ऑफलाइन भी करेंगे। हम सब मिलेंगे वर्शिप के लिए ऑफलाइन, और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर की टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं सेवा के लिए। अगर आप में से कोई भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें डीएम करें और हम आपको अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए कि इस सुबह में आपने हमें इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ, आपके शब्दों को समझ पाएँ, आपके अनुग्रह को समझ पाएँ, आपको समझ पाएँ। प्रभु हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि हम जो भी कहें, जो भी बोले प्रभु, वो आपके द्वारा हो, ना कि हमारे द्वारा हो प्रभु जी। और जो भी बोले सच्चाई से, ईमानदारी से बोले प्रभु, कोई ऐड ऑन ना हो, कोई लेस ऑन ना हो। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम वही करें जो आपकी इच्छा हो प्रभु जी। दया करें प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। और जो वचन आज हमने लिया है प्रभु, उन वचनों पे भी सहायता करें कि उन वचनों को हम सीख पाएँ, सिखा पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। जो भी बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं प्रभु, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। हमारे फोकस को अपने वचन की ओर लगाएं, अपनी ओर लगाएं, और सहायता करें प्रभु सीखने में। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हों। इन वचनों को, इस वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज का जो विषय है, यीशु मसीह क्यों मरे और उनका मरने यीशु मसीह क्यों मरे और हमारे लिए उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में ये आज का वचन है। ये सुसमाचार का केंद्र है, जो हर मसीह जीवन की नींव भी है। ध्यान दीजिएगा,
हाँ, तो आइए इसे हम बाइबल के अनुसार समझते हैं गहराई से कि इसका अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरे। तो मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। अगर बाइबल है आपके पास तो बाइबल निकाल लीजिए, और अगर बाइबल नहीं है तो आप मुझे सुन लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यह परमेश्वर का वचन है। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय 8 पद। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यही बात प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। अब इन दोनों वचनों की जो सीख है प्रियो, वो ये है कि यीशु की मृत्यु किसी धार्मिक रीति का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यीशु की मृत्यु किसी धार्मिक रीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के प्रेम की गहराई का प्रमाण है। हमारे परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। सॉरी, हमने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। हम कई बार परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। कई बार हमारे पास इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, इतनी परेशानियाँ होती हैं कि हम परमेश्वर को याद करना ही भूल जाते हैं, उनको अपनी समस्या बताना ही भूल जाते हैं। बजाय परमेश्वर के हम मनुष्यों को अपनी समस्याएं बताते हैं, उनसे सहायता की उम्मीद करते हैं, जो कि उनको सहायता नहीं मिलती। जैसे कोई पिता अपने अपराधी बेटे को सज़ा से बचाने के लिए खुद सज़ा को झेल लेता है, यही परमेश्वर ने हमारे लिए भी किया। क्रूस प्रेम की भाषा है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरी जगह मैं मरता हूँ। मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तेरी जगह मरता हूँ। हमारे पापों की सज़ा क्रूस का कारण है। यशाया 53 अध्याय 5 पद कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी ही अधर्मता के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ध्यान दीजिएगा इस वचन पे। इस वचन का अर्थ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद कहता है, किसी को ये सज़ा भुगतनी थी और यीशु ने वह अपने ऊपर ले ली। उन्होंने वह सज़ा सही जो हमें मिलनी चाहिए थी। यीशु मसीह ने वह सज़ा सही जो मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जन्म से ही पापी हैं। मान लो कोई अपराधी अदालत में दोषी ठहरता है, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति आगे आकर कहता है, मैं उसकी सज़ा भुगतूंगा। ये वही है जो यीशु ने हमारे लिए किया। क्रूस पर यीशु की मृत्यु न्याय और दया का पालन थी। परमेश्वर ने न्याय भी किया और हम पर दया भी की। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद कहता है, प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त केवल प्रतीक नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि की शक्ति है। जिस दिन कोई व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उस दिन उसका पाप धो दिया जाता है और नया जीवन वो
पाता है। जैसे गंदे कपड़े साबुन से धुलने के बाद साफ हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पाप यीशु के लहू से धोए जाते हैं। यीशु ने केवल पापों की क्षमा नहीं दी, बल्कि हमें नई पहचान भी दी है परमेश्वर की संतान के रूप में। क्रूस के बाद पुनरुत्थान आशा का स्रोत। ये 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 से 22 पद में लिखा है, प्रियो, परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यानी कि यीशु की मृत्यु अंत नहीं थी, ये शुरुआत थी। यीशु की मृत्यु अंत नहीं थी, ये शुरुआत थी। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए यह आश्वासन है कि मृत्यु पर विजय संभव है। जैसे सूरज ढलने के बाद अंधकार आता है, परंतु फिर नई सुबह होती है, वैसे ही क्रूस के बाद पुनरुत्थान की सुबह आती है। यीशु जीवित है और जो उन पर विश्वास करता है उसे भी आनंद जीवन मिलेगा। हमारे लिए अर्थ क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 पद कहता है, प्रियो, वह सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वे अब अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। यीशु की मृत्यु का अर्थ केवल क्षमा पाना नहीं है, बल्कि अब परमेश्वर के लिए जीना भी है, उनके आज्ञाकारिता में चलना भी है, उनके वचन के अनुसार वही सब करना भी है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमारा जीवन अब स्वयं के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रभु के लिए है जिसने हमें नया जीवन दिया है। जब कोई व्यक्ति जिसने किसी का जीवन बचाया और वह कहता है अब यह जीवन तेरे लिए समर्पित है, वैसे ही हमें कहना चाहिए, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित है और तेरा है। यीशु की मृत्यु हमें उद्देश्य, पहचान और दिशा देती है, हमें मार्ग दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। पहली बात, विश्वास करें कि यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। दूसरी बात, पश्चाताप करें अपने पापों के लिए, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौट जाएं, जीवन बदलें, यानी कि अब प्रेम, क्षमा और सेवा की जीवन बिताएं। चौथी बात, आशा रखें, उम्मीद रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों आपके जीवन में, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया तो वह आपको हर समस्या से निकालेंगे और आपकी समस्याओं को बदल देंगे, खुशियों के अंदर, आनंद के अंदर, शांति के अंदर, अगर आप उन पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु एक इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक क्रांति है। वह हमारे लिए मरे कि हम जीवित रहें, वह इसलिए घायल हुए कि हम चंगे हो जाएं, वह इसलिए त्यागे गए कि हम अपनाए जाएं। उसका प्रेम असीम है, अनलिमिटेड है, उसका बलिदान अनमोल है और उसका उद्धार हमेशा के लिए है, हम सब के लिए। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया। प्रभु, हमें अपने जीवन में तेरे बलिदान का अर्थ समझने दे और हम सब पे कृपा कर। हमारे पापों को धो दे, हमारे पापों के लिए हमें माफ़ कर दे, हमें नया जीवन दे दे और नई सांसें दे दे और हमें तेरे लिए जीने की सामर्थ्य दे दे। हम हमेशा तेरे पवित्र जीवन में जीना चाहते हैं, तेरे जैसा बनना चाहते हैं, तेरे जैसा रहना चाहते हैं। प्रभु, हम सब की सहायता कर कि हम तेरे वचन में, तेरी पवित्रता में,
तेरे अनुग्रह में, तेरी अगुवाई में, तेरी शिक्षा में, तेरे वचन में बढ़ते जाएं। हम सब में से बुराइयां निकाल, हम सब में से पाप निकाल, हम सब में से गलत बातें निकाल, हम सब में से जलन निकाल, हम सब में से चिढ़ना निकाल, हम सब में से वो सारी बातें निकाल जो तेरी उपस्थिति में आने से हम सबको रोकती है। हम सब की सहायता कर प्रभु। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी ब्लेस कर परमेश्वर। उन सब के घरों को, उन सब के परिवारों को, उन सब के बच्चों को, उन सब की कामकाजों को, सबको ब्लेस कर परमेश्वर। हमारी सहायता कर प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो ये थी आज का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि आपको अच्छी लगेगी। कहानी का जो शीर्षक है वो है पुल बनाने वाला पिता। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पिता और उसका छोटा बेटा रहता था। पिता रेलवे लाइन पर पुल रखवाला था, यानी कि ब्रिज कीपर बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्रिज कीपर उसका नाम था। जब ट्रेन आती, उसका काम था कि जब ट्रेन आती तो वह पुल नीचे कर देता ताकि ट्रेन सुरक्षित पार हो सके। और जब नावें आती, नावें यानी कि शिप आती, तो वह पुल ऊपर उठा देता था। एक दिन वह पिता अपने बेटे को अपने साथ पुल के पास लेके आया। बेटा वही खेलता रहा और पिता अपने काम में लगा रहा। कुछ समय बाद अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन तेजी से आ रही थी। उसमें सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। पिता ने पुल नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका छोटा बेटा नीचे मशीन के गियर के बीच में गिर गया है। अब पिता टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, क्या करे। अब पिता के सामने एक भयानक निर्णय था। अगर वह पुल नीचे नहीं करेगा तो ट्रेन गिरकर सैकड़ों लोग मर जाएंगे, और अगर वह पुल नीचे करेगा तो उसका अपना बेटा कुचल जाएगा। वह रो पड़ा और बहुत रोया। वो आंसू बहने लगे उसके, पर उसने पुल नीचे कर दिया और उसका बेटा कुचल गया। ट्रेन सुरक्षित निकल गई। लोग हंसते रहे, बातें करते रहे। किसी को पता भी नहीं चला कि उनकी सुरक्षा किसी बलिदान से आई है। तो इसका जो अर्थ है प्रियो, वो ये है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यही परमेश्वर ने हमारे लिए भी किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है। हम पाप में गिरे हुए थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान दिया, क्रूस पे चढ़ाया ताकि हम जीवन पा सकें। पिता का हृदय टूट गया और उसने प्रेम में बलिदान दिया। इसकी जो सीख है प्रियो, वो ये है, यीशु का क्रूस कोई दुर्घटना नहीं है। यह परमेश्वर की योजना थी ताकि हम सब बच सकें। परमेश्वर ने अपना सबसे अनमोल देकर हमें बचाया है। जो व्यक्ति इस प्रेम को समझ लेता है, उसका जीवन सदा के लिए बदल जाता है। जब भी आप क्रूस की ओर देखें, याद रखें वह सिर्फ कीले और रक्त नहीं थे, वहाँ प्रेम था। ऐसा प्रेम जो मरने को तैयार था ताकि आप जीवित रह सकें, मैं जीवित रह सकूं, हम सब जीवित रह सकें। अब मैं आपको एक पोयम बताऊंगा। कहानी ख़त्म हो गई है। एक पोयम है, आपको अच्छी लगेगी। वो क्रूस जो प्रेम बोलता है। पोयम का नाम है वो क्रूस जो पोयम
बोलता है। मुझे पोयम बोलना नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वो क्रूस जो पहाड़ी पर खड़ा था, निष्पाप ने वहाँ रक्त बहाया था। वह कीले रोई ना लकड़ी टूटी, वह स्वर्ग की आंखें जरूर फूटी। वो मेरा जो जीवित को जीवन दे दे, वो झुका ताकि पापी सिर उठा सके। वो चुप रहा ताकि हम बोल सकें, वो टूटा ताकि हम संवर सके। ना कोई मुकुट था, बस कांटों का ताज था, पर उसके सिर पर था प्रेम का राज था। वो बोला नहीं, फिर भी दुनिया सुन गई। हे पिता इन्हें क्षमा कर, गूंज उठी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, गूंज उठी। रक्त की हर बूंद कहती रही, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हर कील की चोट पुकारती रही, तेरे पाप का मूल्य चुका दिया है। कब्र भी ना रोक सकी उसको, मृत्यु भी झुक गई उसके आगे। तीसरे दिन वो जी उठा, आशा के नए उजियारे के साथ जागे। अब क्रूस सिर्फ लकड़ी नहीं रहा, वो प्रेम का प्रतीक बन गया। वो मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत बन गया। तो परमेश्वर का जो संदेश है वो ये है, यीशु इसलिए मरे ताकि हम जीवित रहें। उन्होंने सजा पाई ताकि हम क्षमा पा सकें। उन्होंने त्यागा ताकि हम अपनाए जाएं। उन्होंने मुंह मोड़ा नहीं, बल्कि कहा, मैं तेरे साथ हूँ, युगायुग साथ रहूँगा। ये था आज का परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। भाई, मैं आप सबको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स देता हूँ, और आप सब पे परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। और ये परमेश्वर का वचन था आज, और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो लोग भी मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सबको परमेश्वर की आशीषें मिले, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, आपके कामकाजों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हमारे बच्चों का हमारा ध्यान रखने के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, और ये सुबह दिखाने के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में, जानबूझ के अभी तक हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें, हम सबको माफ़ करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में बने रहें प्रभु जी। आपकी शिक्षा को सीख पाए प्रभु जी। हम सब के पापों के लिए हमें क्षमा करें, और हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शरीर के लिए, इन सांसों के लिए, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये सांसें, ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये जीवन, ये कामकाज, ये पैसा, ये रोटी, ये आसमान, ये धरती, ये सृष्टि, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब कुछ आपने हमें दिया है। ये सब कुछ हमारा नहीं, आपका है प्रभु, क्योंकि हम तो जीवन की यात्रा में हैं, हम तो किराएदार हैं प्रभु जी। कब हमारा आशियाना उठ जाए पता नहीं, कब हम पल भर में मिट जाए पता नहीं प्रभु, लेकिन आप आनंद हैं, आप आनंद जीवन हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु जी। आप ही आप हैं, आप ही रोटी हैं, आप ही प्रभु हैं, और आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं, और विनती प्रार्थना लेके आए प्रभु कि जो लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, उन सब को ब्लेस करें प्रभु, उन सब पे अपना अनुग्रह करें प्रभु जी,
सबके बच्चों को, परिवार को संभालें, सबकी फैमिलियों को संभालें प्रभु जी। सबको आशीष बरकत दें उनके काम काजों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके भंडारों में, उनकी सारी बातों में उनको आशीष बरकत दे परमेश्वर। और जिसने जो भूखा है उसको खाना दें, जिसके पास कामकाज नहीं है प्रभु उसको कामकाज दें, जिसके पास रोटी नहीं है प्रभु उसको रोटी दें, जो बीमार है उसको चंगाई दें प्रभु, और सबकी रक्षा करें, सबके मनों में, सबके घरों में शांति दे प्रभु जी, और सबको संभाले मेरे परमेश्वर। सबकी रक्षा करे प्रभु जी, हर एक बहन बेटी की रक्षा करे प्रभु, सबकी रक्षा करे। जो बुजुर्ग है हालत में है प्रभु उनको हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दें, सबको सुरक्षित रखें और सबकी सहायता करें प्रभु जी। जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं प्रभु उनकी भी रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें, उनके घरों की रक्षा करें, उनकी बहन बेटियों की रक्षा करें प्रभु, सबकी रक्षा करें प्रभु। और हम इनकी प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु के हमारे स्पिरिचुअल चैनल की रक्षा करें और हमारे स्पिरिचुअल पेजेस की रक्षा करें, और इसके द्वारा बहुताई से आपका वचन फैले प्रभु, आपका प्रचार फैले परमेश्वर। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो लोग हमारी प्रार्थनाओं में है प्रभु, हमारे ग्रुप में है, उन सब की भी रक्षा करें, उन सबको भी एकजुट रखें, सबको संगति दे, सबको प्रार्थना में लेके आए प्रभु, सबको वचन में लेके आए प्रभु, सबकी रक्षा करें। और हमारे चर्च का मिशन है प्रभु कि हम आपकी सेवा को और बहुताई से बहुत जगह पे बढ़ा पाएँ प्रभु जी, और हम एक दिन अपना चर्च भी खोल पाए प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु और हमें सपोर्ट दे परमेश्वर, क्योंकि हम सपोर्ट और सहायता सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहते हैं, मनुष्यों से नहीं प्रभु। जो सहायता और सपोर्ट आप करेंगे वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता परमेश्वर, इसलिए हमारी सहायता आप करें प्रभु, आप सपोर्ट करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि हर एक बहन भाई को संभाले, हर एक बहन को, हर एक बेटी को, हर एक भाई को सुरक्षित रखे प्रभु, कोई भी कैसी बात ना हो। हमारे देश को सुरक्षित रखे प्रभु कि कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु जी। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि छोटा सा बाबू है वो ब्रेन हैमरेज की दवाइयाँ खा रहा है, उसकी रक्षा करे, उसके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उस पर अपना अनुग्रह, अपनी आशीषें सदा बनाए रखे प्रभु जी, और उसकी रक्षा करें। विधि प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, माही की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। वो काफ़ी सालों से अपने ब्रीथिंग की इशू के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, होने दे प्रभु के यीशु नासी के नाम से उसकी सारी दवाइयाँ छूट जाए और वो बिल्कुल चंगी हो जाए प्रभु जी, कोई भी कैसी बात ना हो। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी डिम्पल बहन के लिए। डिम्पल बहन के पापा रोज़ शराब पी के अपने घर में आते हैं और कलेश करते हैं, होने दे प्रभु के आपके अनुग्रह से उनकी शराब छूट जाए, उनके घर में शांति बनी रहे, उनके घर में आनंद बना रहे, और गलत बातों से, गलत चीज़ों से उनका मन हट जाए प्रभु। अपना अनुग्रह करे उस घर परिवार पे, उनकी सहायता करे प्रभु कि उनके पापा इस लत से छूट पाए प्रभु जी। और जो भी बहन भाइयों की प्रार्थना है प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उनका उत्तर दे मेरे परमेश्वर। आप सहायता मदद करें, क्योंकि आप अनुग्रहकारी पिता हैं, आप सच्चे पिता हैं, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं प्रभु। हम सबको शुद्ध करें परमेश्वर, और हम सबको अपने अनुग्रह में ले प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं इस वर्शिप के लिए, हम धन्यवादी हैं इस वीडियो सभा के लिए, हम धन्यवादी हैं सारे वचनों के लिए, और हम सब के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ, सारी चीज़ों को, वचन को, वीडियो को, हम सबको, हमारी सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इस वर्शिप के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे बोलना सिखाया, समझना सिखाया, सिखाना सिखाया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस YouTube लाइव के लिए धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन की रखवाली करें और करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे YouTube पे लाइव नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे और परमेश्वर आपकी रखवाली करे। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।